हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज़ ORM एलोक्वेंट, राइट। इसके 3 नाम हैं, तो मैं तीनों नाम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नाम हैं और मोस्टली हम कौन से को यूज़ करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम एलोक्वेंट के अंदर मौजूद हैं 11 रिकमेंडेशन के मुताबिक। लार्वल एलोक्वेंट इंक्लूड्स eloquent, right, an object relational mapper that make it enjoyable to interact with your database। तो ये भी एक थर्ड वे है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। और पहले 2 वेज हमने देखे थे, रायसक्यूएल क्यूरीज और उसके बाद देन क्यूरी बिल्डर, और ये थर्ड वे है जिससे हम अपनी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और तीनों वेज से आप हर तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एलोक्वेंट का क्या मतलब है? एलोक्वेंट जब भी होगा तो आपने एक ही चीज़ माइंड के अंदर रखनी है। ORM यूज़ होगा तो सेम ही चीज़ है, और अगर इसको मॉडल कहेंगे तो फिर भी सेम ही चीज़ है, मतलब 3 नाम है। तो यहाँ पे ये कहता है कि व्हेन यूजिंग एलोक्वेंट ईच डेटाबेस हैज़ कोरिस्पॉन्डिंग मॉडल दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद दैट टेबल। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर एक टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल आप क्लास बनाएंगे और वो एक टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। देन बता रहा है कि आप किस तरह से अपने मॉडल को बना सकते हैं, ठीक है। और देन ये भी बताया है कि आपके मॉडल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लार्वल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वहाँ पे एक मॉडल बना बनाया आता है। वो कौन सा मॉडल होता है और कहाँ पे प्लेस्ड है, हम उसको भी देखते हैं। ओके, सो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ये स्टफ कर रहे थे। उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे हमारे पास एक ऐप नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का बहुत सारा स्टफ़ होता है। बट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जब भी हर चीज़ की ज़रूरत होगी देन मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। अब आपने ऐप के अंदर आना है और यहाँ पे ये देखिए मॉडल्स की डायरेक्टरी मौजूद है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल आपके पास मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे अगर user.php पे क्लिक करें तो ये देखें हम आपके पास एक मॉडल इस तरह से बना हुआ है। तो ये यूज़र मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल का जिस तरह से आपने पहले पढ़ा कि मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली मॉडल के ज़रिए आप डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हर एक मॉडल आपके हर टेबल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ करेंगे तो आपका एक मॉडल होगा जिसके थ्रू आप डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ करेंगे उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर जिसको मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बेसिक स्टफ होता है, स्केलेबल का भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना एक मॉडल बनाते हैं और देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे आपने टर्मिनल के अंदर आ जाना है और कमांड टाइप करनी है php artisan make मॉडल, राइट। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लार्वल की सारी कमांड्स डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेक कंट्रोलर, मेक मॉडल, मेक माइग्रेशन, ठीक है, इस तरह से। ओके, एंड देन मेक मॉडल, ठीक है, मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। उप्स, PHP आर्टिसन मेक मॉडल आप प्लूरल के अंदर भी उसके अंदर भी कर दें, पर के अंदर भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद देन आपने मॉडल का नेम स्पेसिफाई करना होता है, कौन सा मॉडल बनाना चाहते हैं, मतलब किस तरह के ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे काम कर रहा था, ठीक है, तो मैंने पोस्ट बनाना है, पोस्ट मॉडल, इस तरह से। और यहाँ पे आपने 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी जिनका ख्याल रखना है, वो ये है कि लेट्स से जब भी आप मॉडल का नेम बना रहे हैं आपने हमेशा सिंगुलर बनाना है, ठीक है। इस तरह से प्लूरल नहीं बनाना, पोस्ट आपने सिर्फ बनाना है पोस्ट, ये सिंगुलर है, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आपने हमेशा उसका जो पहला वर्ड है, पहला करेक्टर है, उसको आपने अपर बनाना है, अपर केस, ठीक है। इस तरह से पोस्ट स्मॉलर नहीं बनाना, ठीक है। लार्वल इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करता है, और अगर आप यहाँ पे आएँ आप मॉडल बनाएंगे तो लार्वल भी यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा। ये देखिए जी, लार्वल ने एक फ्लाइट मॉडल बनाया तो यहाँ पे F बड़ा है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और देन यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल्स के अंदर यहाँ पे देखिए user.php मौजूद है। तो अभी मेरे पास post.php की क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लेट्स से अगर आप यहाँ पे
पोस्ट डॉट PHP मैनुअली क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको क्या मसला होता है कि यहाँ पे आपके पास जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो आपके पास नहीं आता, ठीक है। अगर आपने वो बॉयलर प्लेट यहाँ पे लाना होगा तो उसके लिए आप कमांड लाइन को यूज़ करेंगे आर्टिसन को, ठीक है। तो आर्टिसन आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट, एंटर करें और यहाँ पे ये देखें कहता है एक मॉडल इसने क्रिएट कर दिया और बता भी रहा है कि कहाँ पे क्रिएट किया है, ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर पोस्ट डॉट PHP। ठीक हो गया जी, मैं इसको करता हूँ क्लियर स्क्रीन और यहाँ पे हम आए, ये देखें पोस्ट डॉट PHP मॉडल क्रिएट हो गया है। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक बॉयलर प्लेट है, ठीक है। सबसे पहले PHP का सिंटैक्स है और उसके बाद नेम स्पेस है कि हमने पाथ बताया कि हमारी जो मॉडल की क्लास है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये देखें ऐप हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये बड़े से शुरू हो रहा है, बट आपकी क्यूरी होगी कि हमारे पास ये जो ऐप है ये तो स्मॉलर उसके अंदर यहाँ पे आपके पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। बट लार्वल क्या करता है, इसको ऐप को हमारी एप्लीकेशन के इंस्टांसेस से वहाँ से रिटर्न कर रहा है कैपिटल उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको स्मॉलर भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम PHP के अंदर हैं और जब भी आप नेम स्पेस वगैरह ऐड करनी होती है तो आप हमेशा जो फर्स्ट आपका लेटर होता है वो अपर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम अपर यूज़ करेंगे और सभी उसके अंदर कन्वेंशन भी सेम रहेगी। और देन उसके बाद बता रहा है कि मॉडल्स डायरेक्टरी, ठीक है। तो मॉडल्स डायरेक्टरी हमारे पास ये है और उसके अंदर हमारी पोस्ट डॉट PHP फाइल पड़ी हुई है, क्लास पोस्ट और एक्सटेंडिंग द मॉडल, दिस मॉडल इज़ अ बेस क्लास, राइट। इस पर आप क्लिक करके इसकी मॉडल्स की यहाँ पे मोर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हैज़ एट्रीब्यूट, हैज़ इवेंट्स, कनेक्शन कौन सा यूज़ करेगा, मॉडल टेबल कौन सा यूज़ करेगा, प्राइमरी की, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इसकी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ यूज़ हैज़ फैक्ट्री। हर मॉडल यहाँ पे आपका फैक्ट्री भी यूज़ करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने मॉडल की चीज़ों को यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो बेसिकली अब आप क्वेश्चन होगा कि हमारा जो लार्वल है उसे कैसे पता चलेगा कि उसने पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा बेबी भी उठ गया है तो मैं उसको भी थोड़ा सा फैसिलिटेट करता हूँ। अब यहाँ पे जब भी आपने एंट्रीज़ करनी होंगी तो आप इस मॉडल के थ्रू करेंगे, ठीक है। और ये जो पोस्ट मॉडल बनाया है आपने, लार्वल क्या करता है, ये जो पोस्ट मॉडल बनाया है इसी नाम से पोस्ट्स को सर्च करेगा और इसके थ्रू एंट्रीज़ करेगा, ठीक है। जो आपका सिंगुलर नेम है प्लूरल को यूज़ करेगा एज अ पोस्ट्स, ठीक है, और देन इसके अंदर एंट्रीज़ करेगा। तो इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और अभी हम इंसर्जन की तरफ आते हैं, अपने कंट्रोलर की तरफ। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। अब मैंने पोस्ट के अंदर एंट्रीज़ करनी है जिस तरह से हम अबव के अंदर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने मॉडल का नाम लिखना है पोस्ट, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। देन उसके लिए आपने इसकी नेम स्पेस को भी कॉल करना है। इसके बाद देन आपने क्या करना है, ठीक है, हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, क्रिएट लिखना है, क्रिएट। और देन क्रिएट भी सिमिलरली एज अ क्यूरी बिल्डर एक एरे एक्सेप्ट करता है। आपने एरे पास करनी है और यहाँ पे अपनी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। पहले आपने अपने कॉलम का नाम लिखना है और देन उसके बाद उसकी वैल्यू जो टाइटल हमारे पास टॉप पे रिसीव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन का भी करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने यहाँ पे कॉमा पास करना है, देन लिखना है डिस्क्रिप्शन और देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। और देन ये जो आपके पास नेम स्पेस रिजॉल्व नहीं हो रही, इसका मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मॉडल्स के अंदर पोस्ट है। तो आपने यहाँ पे करना है यूज़ ऐप, राइट, यहाँ पे लिखना है मॉडल स्लैश पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मॉडल, इस तरह से, ठीक हो गया। तो आपकी जो एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा वे यही है कि आप इस पर यहाँ पे टाइप करके इसको टॉप पे इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ओके। सो ये देखें, हमें कोई भी टेबल वगैरह को कॉल नहीं कराना, आप डायरेक्टली जस्ट पोस्ट लिखेंगे तो लार्वल को पता है किसने कौन सा टेबल जिसके अंदर ये वाला रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो क्रिएट का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल हो गया तो टाइटल के अंदर ये जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जाएगा। सो लेट्स गेट सेव और यहाँ पे
हम एंट्रीज करेंगे तो हमारे पास वैसे तो एंट्रीज होनी चाहिए, राइट, बट लारावेल जब इन मॉडल्स को यूज़ कर रहा होता है, मैं इनको मॉडल्स कहूँगा, एलोकेंट वगैरह मैं कम ही कहूँगा, ठीक है। मैंने आपको तीनों नाम बताए थे, एलोकेंट है, ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, और देन मॉडल है, ठीक है। मॉडल क्लासेस हैं, मैं इसको मॉडल ही कहूँगा, ठीक है, ओके। और अब हमारे पास ये मॉडल मौजूद है और इस मॉडल के ज़रिए एंट्री होगी, बट यहाँ पे लारावेल जब भी मॉडल के ज़रिए एंट्री करता है तो यहाँ पे लारावेल ने एक चेक पॉइंट रखा हुआ है कि क्या आप अलाउ करते हैं कि इन कॉलम्स के अंदर एंट्री हो जाए, तो देन होती है, ठीक है, और देन आपको ये स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो हम पहले इससे बगैर देखते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है उससे हमारे पास क्या इंसर्जन होती है, ठीक है। मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू पोस्ट, ठीक है, और लारावेल पोस्ट मैं इसको कर देता हूँ और अब सबमिट करता हूँ। सबमिट किया तो यहाँ पे एक एरर आएगा, ऐड टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मैस असाइनमेंट ऑन पोस्ट मॉडल। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। बेसिकली जब भी आप डेटाबेस के अंदर इंसर्जन कर रहे होते हैं यूजिंग मॉडल, तो आपको क्या करना पड़ता है, लारावेल को बताना पड़ता है कि मैं अपने जो जो कॉलम्स हैं उनको आप स्पेसिफाई करते हैं कि इन कॉलम के थ्रू मैं एंट्रीज करूंगा, मुझे अलाउ कर दो। मतलब लेट्स सपोज आपके 5 टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है, तो आप हर कॉलम का बताते हो कि आपने इसके अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक का नहीं बताओगे तो लारावेल उस कॉलम के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो एक किस्म की सिक्योरिटी लेयर आप कह सकते हैं कि जो कॉलम आप स्पेसिफाई करते हैं जस्ट उन्हीं के अंदर आप वैल्यूज फीड कर सकते हैं, अदरवाइज वो लारावेल आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ को अलाउ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने मॉडल के अंदर जाना है और यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने यूज़ करना है। प्रोटेक्टेड टाइप हम यूज़ करेंगे और देन प्रॉपर्टी का नाम है फिलेबल, ठीक है, फिलेबल। और ये एक एरे एक्सेप्ट करता है एरेज ऑफ कॉलम्स, कि कौन कौन से कॉलम को आप अलाउ करते हैं कि लारावेल उनके अंदर एंट्रीज कर दे। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ टाइटल, और ये वाला टाइटल मैंने कौन सा स्पेसिफाई किया है, जो हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद है ये वाला टाइटल, और देन सिमिलरली ये वाली डिस्क्रिप्शन और स्टेटस में चीज़ें मेंशन करूँगा, ठीक है। एरे है तो यहाँ पे आपने सेकंड उसके अंदर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन और देन स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप करेंगे तो आप बेसिकली लारावेल को अलाउ कर रहे हैं कि ये वाली चीज़, अब ये वाला एरर मुझे ना दो, ये मैंने ऐड अप कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट्स गेट रिफ्रेश, तो अब मेरे पास सेव्ड होगा, क्लिक किया तो ये देखें कह रहा है सेव्ड, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर जाऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास हमारी न्यू पोस्ट आ चुकी है, लारावेल पोस्ट आ चुकी है और स्टेटस इसका 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 था। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी होगी, ये देखें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये अब दोनों फील्ड है, ठीक है। जब भी आप मॉडल को यूज़ करोगे तो लारावेल इटसेल्फ उस चीज़ को मैनेज करता है कि आपके सर्वर का टाइम क्या है, डेट क्या है, और देन उसके मुताबिक लारावेल ये चीज़ ऑटोमेटिकली फिलअप कर देता है, ठीक है। जो हम दोनों यूज़ कर रहे थे अब आप वो रास्क्यूएल और क्यूरी बिल्डर, तो वहाँ पे उस केस के अंदर अपडेटेड है और ये चीज़ें फिल नहीं हो रही थी, और अब ये चीज़ें फिल हो गई हैं। जब भी आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो आपकी ये क्रिएटेड एट फील्ड फिल होगी, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि लेट्स से आप चेक करना चाहते हो कि पोस्ट आपकी कब क्रिएट हुई है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अपडेट कब हुई है यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये लारावेल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो आपको प्रोवाइड करता है लारावेल। और देन हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई और अब हमारे पास यहाँ पे हमने बता दिया, मैंने आपको बताया था कि इसको करने के 2 वेज़ हैं, ठीक है। एक वे ये हो गया, और अब मैं अगर इसको यहाँ पे दोबारा से सबमिट करूँ तो मेरे पास दोबारा से एरर देगा क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है, ठीक है। दूसरा वे कौन सा है, आपने लिखना है प्रोटेक्टेड और यहाँ पे लिखना है गार्डेड। अब गार्डेड का क्या मतलब होता है, और गार्डेड का भी सेम ही है, यहाँ पे आपने एक एज ए एम्प्टी एरे पास कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि हम लारावेल को बता रहे हैं कि हमारे जितने भी कॉलम्स के अंदर हम एंट्री करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आपने इनको चेक नहीं करना, जितने भी कॉलम्स आए आपने पास कर देने हैं। यहाँ पे 10 और कॉलम ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो सभी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब इस चीज़ को देखते हैं, लेट्स से एंड क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू, और देखें हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया और डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे 5, और ये देखें हमारे पास पोस्ट सेव हो गई, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हम इसको यूज़ करें या इसको, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिलेबल को कब हम यूज़ करते हैं, जब हम फिलेबल के अंदर लेट्स से हमारे पास कम कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं कि
हम डिफ़ाइन कर सकें। लेट्स सपोज 5 या 7 कॉलम्स हैं तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम उनको ईजिली यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, पहली बात है वैसे होने नहीं चाहिए एज आर नॉर्मलाइजेशन रूल, एक ज़्यादा कॉलम्स होने नहीं चाहिए आपके डेटाबेस के अंदर, 15 या 20 या 25 कॉलम्स होने नहीं चाहिए। बट समहाउ चीज़ें वो आपके अंदर हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गॉटेड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है ताकि आपको हर कॉलम्स यहाँ पे बार बार टाइप ना करना पड़े, ठीक है। और अब सवाल होगा कि सिक्योर वे कौन सा है। तो सिक्योर हमारे पास फिलेबल है। फिलेबल क्यों है कि लेट्स से हमारे पास 3 ऐसे कॉलम्स हैं जिसके अंदर हम एंट्री करना चाहते हैं, बट हमारे पास चौथा कॉलम है जिसके अंदर हम एंट्री नहीं करना चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा वो जो कॉलम है वो एक्सपोज ना हो, ठीक है। वैसे इससे भी एक्सपोज नहीं होता, बट एक तरह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जो भी वट एवर द कॉलम आ रहा है आप उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो फिलेबल के अंदर क्या होता है, आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको उसके अंदर लार्वल एंट्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब आपका सवाल होगा कि सर हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा और क्रिएट मेथड कॉल कर दिया किया तो इसने पोस्ट के अंदर एंट्री कर दी, ठीक है। अब लार्वल को कैसे पता चला कि इसने पोस्ट टेबल के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट मॉडल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्ट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमने समझना है। तो बेसिकली जब भी आप मॉडल यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपने पोस्ट मॉडल क्रिएट किया, तो अब लारावेल ने क्या किया हुआ है, कुछ डिफ़ॉल्ट कन्वेंशंस हैं जिनको लारावेल चेक करता है कि अगर आप उन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं तो लारावेल आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुद कर देता है। तो इन्हीं को कहते हैं लारावेल के मैजिकल मेथड्स, ठीक है। कि आप लेट्स से अगर यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, तो लारावेल को पता है कि आपका जो टेबल है वो किस तरह से है, पोस्ट्स प्लूरल होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो अब लारावेल को नहीं पता चलेगा क्योंकि आप लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लारावेल ने कहा कि आपका मॉडल का नेम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, बट आप प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, तो लारावेल को नहीं पता चलेगा कि आप उसने किस टेबल के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोस्ट मॉडल है तो इस तरह से पोस्ट डिफाइन करेंगे, तो लारावेल क्या करेगा, इसी मॉडल को यहाँ पे इस तरह से करेगा कि इसका टेबल का नेम होगा पोस्ट, इस तरह से गैस करेगा। लेट्स से यहाँ पे अगर होगा गैलरी, ठीक है। तो अब लारावेल को पता है कि इसका प्लूरल कौन सा है, गैलरीज, तो लारावेल इसके अंदर एंट्रीज करेगा। अब लेट्स से समहाउ आपके अंदर आपके पास कंडीशन आती है, वैसे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, आप एक ही चीज़ को फॉलो करें स्टैंडर्ड्स को, तो आपको जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो नहीं करना पड़ेगा। बट सम हाउ डिमांड है, आपने ये चीज़ यहाँ पे पोस्ट मॉडल डिफाइन किया, बट आपकी जो डेटाबेस का जो टेबल था वो डिफरेंट था। लाइक हम इसको कहते हैं ब्लॉग पोस्ट, आपके टेबल का नाम था, ठीक है। और अब अगर वो नेम होगा तो लारावेल को नहीं पता चलेगा कि उसने किसके अंदर एंट्रीज करनी है। लारावेल पोस्ट्स प्लूरल को फाइंड करेगा और फाइंड नहीं होगा तो आपको एक्सेप्शन देगा कि आपका जो टेबल है वो फाउंड नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी कस्टम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं और लारावेल को बता सकते हैं कि मेरा पोस्ट्स टेबल नहीं है, ये वाला टेबल है। तो उसके किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे लिखना है प्रोटेक्टेड और यहाँ पे आपने टेबल $टेबल और यहाँ पे अपने टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है। सो इन आवर केस इट्स अ पोस्ट टेबल, बट अगर आपके केस के अंदर ये ब्लॉग पोस्ट है इस तरह से, तो लारावेल क्या करेगा, अब इस टेबल को यूज़ करेगा, टेबल नेम को, ठीक है। और अगर मैं अब इसके अंदर एंट्रीज करूँ, कंटिन्यू किया, तब यहाँ पे एरर देगा एसक्यूएल। ये एसक्यूएल का कह रहा है बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, कहता है टेबल नॉट फाउंड। कौन सा टेबल, लारावेल कोर्सेज के अंदर ब्लॉग पोस्ट फाउंड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि लारावेल इस टेबल को अब यूज़ कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपने जब भी यहाँ पे अब आपकी प्राइमरी की कौन सी है, आईडी है, बाय डिफ़ॉल्ट आप आईडी प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, बट इन सम हाउ आपकी अब आईडी है पोस्ट आईडी, ठीक है। मैं इस चीज़ का रेफरेंस दे रहा हूँ आपकी ये वाली आईडी है, ठीक है। और अब आपके केस के अंदर क्या है, ये पोस्ट आईडी है प्राइमरी की जो भी मौजूद है, तो उसको लारावेल को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप पोस्ट आईडी को यूज़ करो रेदर देन द आईडी प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे आपने लिखना है प्राइमरी की, ठीक है। जो भी प्राइमरी की आप यूज़ करेंगे यहाँ पे वही आपकी यूज़ होगी। सॉरी गाइस, ओके।
तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट आईडी। तो अब ये पोस्ट आईडी को एज अ प्राइमरी की फाइंड करेगा, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो अब वो पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स को फाइंड करेगा, इसके नाम से वो फाउंड हो जाएगा, प्राइमरी की को फाइंड करेगा। तो हमारे पेज के अंदर ये प्राइमरी की डिफरेंट हमने कर दी है। और यहाँ पे आऊँ कंटिन्यू करूँ, मेरे पास कह रहा है सेव्ड और लेट से गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। बट वेट अ मिनट, हमारे पास प्राइमरी की कौन सी थी, पोस्ट आईडी। तो इससे हम लार्वल को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी की हमारी कौन सी है। तो अब इस केस के अंदर यहाँ पे ये थी हमारी, और इसके अंदर प्राइमरी की वैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, बट स्टिल हमारे पास ये एंट्री हुई है। तो अगर मैं लेट से इस तरह से एक डमी टाइप कर दूं और फिर से इसके अंदर एंट्री करूं, कंटिन्यू करूं, तो हमारे पास ये भी सेव्ड हो गई, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो भी प्राइमरी की है, अभी हम प्राइमरी की को यूज़ नहीं कर रहे, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है कि लेट से हम इसके अंदर आईडी का जो कॉलम है, अगर हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आए स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये क्या है, वेरिएंट है, अनसाइंड है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये चीज़ डेटाबेस के एंड से हो रही है, तो इसके अंदर वैल्यू सेव हो रही है। बट जब आपने जॉइंस के ज़रिए दो टेबल्स को आपस में रिलेट करना होगा, तो वहाँ पे आपकी फॉरेन की आएगी कि लेट से आईडी कॉलम को आप यूज़र आईडी के साथ इस तरह से मैप करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि लारावेल प्राइमरी की को इस तरह से यूज़ कर रहा होगा, लेट से पोस्ट आईडी यूज़ कर रहा होगा, तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। और लेटर ऑन जब हम इसके रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको करने को मिलेगी। लारावेल के अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप प्राइमरी की चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे भी लारावेल उन चीज़ों को मैप नहीं कर पाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल आईडी प्राइमरी की को यूज़ करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये भी रेफरेंस पड़ा रहे। और उसके बाद आप अगर ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसकी और प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑटो इंक्रीमेंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ें भी आपको फोकस आप इन चीज़ों पे भी ना करें, क्योंकि आपने हमेशा लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो करना है। गैलरीज के लिए बना रहे हैं तो गैलरी मॉडल बनाएंगे और गैलरी स्टेबल लारावेल को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट फोकस करना है इस फिलेबल प्रॉपर्टी पे, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का आपको मकसद ये है कि मे बी आपको समहाउ ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हों, बट जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि आप कहेंगे PHP के अंदर तो एक ही क्लास होती थी, उसके ज़रिए हम इंसर्शन कर लेते थे, अभी बहुत सारा स्टफ हो गया है, ठीक है। बट जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको ये लाइफ सेविंग लगेंगी, राइट। सो हमारी यहाँ पर पोस्ट सेव हो रही थी, हमने पोस्ट को सेव कर लिया और उसके बाद हमने रिटर्न सेव कर दिया, पोस्ट सक्सेसफुली सेव्ड हो रही है। हमने तीनों मेथड्स को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। ये मेथड है और हमने कहा यहाँ पे एलोक्वेंट, इसको हमने मैंने आपको बताया था 3 नाम है इसके, एलोक्वेंट और ORM और मॉडल, राइट। तो इसको हम 3 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने तीनों वेज एक्सप्लोर कर लिए। अब हम देखते हैं कौन सा यहाँ से इन चीज़ों से कौन सा बेटर है, कौन सा कहाँ पे हमने यूज़ करना है।